तो क्या 2027 आते आते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ताला लगने वाला है? जी हाँ, मैं वही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ जिसने हमें बहुत बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, जैसे कि एवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और कई सारी मूवीज। और अब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज देने के बाद क्या 2027 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बंद हो सकता है? तो अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स पे जिसने हमें इतनी बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं, उस पे कैसे ताला लग सकता है? तो आइए इस वीडियो में हम मिलके जानते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट और साथ ही में बहुत ही बढ़िया न्यूज अपडेट्स वगैरह मिलती ही रहती हैं। तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज दी हैं और इनमें से कुछ मूवीज ने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया है। और एवेंजर्स एंड गेम तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो फिर इतनी बड़ी मूवीज देने वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ताला कैसे लग सकता है? तो जहाँ कुछ टाइम पहले मार्वल की मूवीज थिएटर्स पे और बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही थी, वहीं अब मार्वल की कई मूवीज बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ ब्रेक इवन कर पा रही हैं और कई मूवीज तो बुरी तरह से फ्लॉप भी हो रही हैं। और इन दोनों ही चीजों का बहुत बड़ा रीजन है, जहां कुछ टाइम पहले मार्वल्स की मूवीज फैंस के लिए कुछ नई चीज लेके आ रही थी, जैसे कि फैंस को बहुत ही बढ़िया CGI की फाइट्स देखने को मिलती थी। जहां कुछ टाइम पहले फैंस के लिए सुपर हीरो मूवीज का आइडिया बहुत ही यूनिक था। फैंस बहुत इंटरेस्टेड थे सुपर हीरोज को देखने के लिए। उन्हें ना स्टोरी से मतलब था, उन्हें ना मूवीज से मतलब था, उन्हें सिर्फ बिग CGI फाइट्स देखनी थी और सुपर हीरोज को बिग स्क्रीन पे देखना था। तो फिर मूवी कैसी भी हो, फैंस उसको थिएटर में देखने जरूर जा रहे थे। और वहीं मार्वल्स वाले भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे मूवी मेकिंग के मामले में, जहां आप बात करें CGI की, उसकी राइटिंग की और उसकी एक्टिंग की, हर तरह से मार्वल्स वालों ने बहुत ही कमाल का काम करा था। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है तो आप जानते हैं मार्वल्स वालों ने हर एक सुपर हीरो को बहुत ही प्रॉपर्ली सेटअप करा था, उनकी बहुत ही बढ़िया स्टोरी के साथ, जिससे कि फैंस इमोशनली और हर तरह से अटैच हो गए थे। और तब की आई हुई मार्वल की मूवीज सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि सभी को बहुत पसंद भी आ रही थी। और इसी वजह से सिर्फ एवेंजर्स जैसी बड़ी मूवीज ही नहीं बल्कि इसके बीच में आई हुई कुछ छोटी मूवीज जैसे कि एंटमैन एंड दी वॉस्प, जो कि उतनी कुछ ज्यादा खास थी भी नहीं, उसने भी एक अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया था। मगर अब वही मार्वल की आई हुई कोई भी मूवी उतना कुछ खास कलेक्शन कर ही नहीं पा रही है। और रिसेंटली आई हुई मार्वल की सारी मूवीज ही या तो ब्रेक इवन कर पाई हैं या फिर लॉस में रही हैं। जहां हम बात करें 2025 यानी कि इसी साल मार्वल की आई हुई मूवीज की, तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि बॉक्स ऑफिस पे उतना कुछ खास कमाल कर ही नहीं पाई। फिर उसके बाद अगली ही मूवी थंडरबोल्ट्स, जो कि ब्रेक इवन कर पाई बॉक्स ऑफिस पे। और फिर उसके बाद आई हुई मार्वल्स की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी, जो कि मार्वल के फ्यूचर को सेटअप करने वाली थी, यानी कि फैंटास्टिक फोर, वो भी पिछली मार्वल की मूवीज की तरह उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। जबकि ये मूवी मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली थी, क्योंकि यही मार्वल का फ्यूचर सेटअप करने वाली थी पूरा। और इस मूवी में तो मार्वल के सबसे बड़े विलन्स में से एक यानी कि गैलेक्टस को भी दिखा दिया गया था, तब भी ये मूवी उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि पहले राज कर रहा था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, वो ही अब बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए है कि जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नया नया आया था तब फैंस के लिए सुपर हीरो का आइडिया बिल्कुल यूनिक था और फैंस को CGI फाइट्स और बिग स्क्रीन पे सुपर हीरो देखना पसंद थे। बट जैसे जैसे वक्त बीतता गया फैंस मैच्योर होते गए। अब फैंस को सिर्फ बिग CGI फाइट्स या फिर सुपर हीरो को सिर्फ बड़े पर्दे पे नहीं देखना है, उन्हें एक अच्छी स्टोरी भी चाहिए, जो कि मार्वल्स वाले डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जिस चीज से फैंस निराश होके मार्वल्स की मूवीज ही देखना बंद कर रहे हैं। जहां पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्वल्स वालों ने स्क्रिप्ट पे ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि बड़े स्क्रीन पे हम सिर्फ बिग CGI फाइट्स दिखा दें, सुपर हीरो के बड़े पर्दे पे दिखा दें, तो हो सकता है फैंस के लिए वही काफी रहे। अगर हम एग्जांपल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ही लें, जिसकी स्टोरी बहुत ही मीडियोकर थी, जहां मार्वल्स वालों ने कोशिश करी थी सिर्फ कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड हल्क दिखा के, बड़ी CGI फाइट्स दिखा के फैंस को अट्रैक्ट कर लें, वहीं वो इस चीज में बिल्कुल ही नाकामयाब रहे। बहुत ही कम फैंस ने जाके ये मूवी को देखा, जिस वजह से ये मूवी बहुत ही नुकसान में रही। तो अगर अब हम बात करें मार्वल्स के फ्यूचर की, तो मार्वल्स के दो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसमें से कि एक है एवेंजर्स डूम्सडे और एक है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जिस पे बहुत ही ज्यादा पैसा लगने वाला है, क्योंकि इस मूवी में सिर्फ बिग CGI फाइट्स ही नहीं
बल्कि बहुत सारे पुराने मार्वल्स के कैरेक्टर्स और बहुत ही सारे एक्टर्स होने वाले हैं। और इन दोनों ही मूवीज पे मार्वल्स बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने वाला है और फिर मार्वल्स ये उम्मीद भी करेगा कि इन दोनों ही मूवीज से वो बॉक्स ऑफिस से बहुत ज्यादा ही पैसा कमा भी ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्वल्स वाले अगर अपनी गलतियों से ना सीखे और फिर से दोबारा पुरानी ही गलतियां दोहराएं, जैसे कि मूवी की स्क्रिप्ट पे बिल्कुल ना ध्यान देना, बिल्कुल ही एक मीडियोकर स्क्रिप्ट लिखना और सिर्फ एक्टर्स CGI फाइट्स इन्हीं पे ध्यान देना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मूवीज भी फ्लॉप हो सकती हैं। और अगर ये दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है मार्वल्स वाले बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस फेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है शायद आगे के प्रोजेक्ट्स बनाना भी मुश्किल हो जाएं और हो सकता है ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ही बंद हो जाए पूरा। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है DC वाले, जिसकी मूवीज लगातार बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने की वजह से उन्हें अपना पूरा यूनिवर्स ही खत्म करना पड़ा और एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ी। तो हो सकता है ऐसा ही चलता रहा तो मार्वल्स वालों को भी सेम कुछ करना पड़ जाए, लेकिन मार्वल्स वाले अपने हुक्म के इक्के यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर को वापस ले आए हैं। तो देखते हैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर क्या मार्वल्स के फैंस को भी वापस ला पाते हैं या फिर मार्वल्स वालों को भी DC की तरह अपना पूरा यूनिवर्स ही रीबूट करना पड़ेगा। तो ये सब तो हमें बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अभी लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।